गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। चलो हाँ, देवानंद देवानंद सुशील, विपिन मौर्य, आलोक, सबको गुड मॉर्निंग, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो भैया। हाँ, राजेश, विशाल, गौतम, दीपक चौहान, हाँ नमस्ते दीपक। ठीक है, कृष्णा, सलमान, आलोक, ईशा कुमारी, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आदित्य, ठीक है, हाँ सबको तो यार हमारी तरफ से भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और अच्छा वाला गुड मॉर्निंग। ठीक है भैया, ये लक्ष्य बैच है, सीयूटी के लिए लक्ष्य बैच है, ज्वाइन कियोगे तो पता ही होगा ना। चलो कल का क्वेश्चन करवा दे, और दो कल का क्वेश्चन करवा दे, याद भी नहीं है, मतलब याद है मतलब याद ही नहीं है, आज थोड़ा दिमाग कम काम कर रहा है लग रहा है। फिर में 2 था ना, यही क्वेश्चन था। अरे यार कहाँ गया, इसी को ओपन करना था ना, ओपन क्या नहीं हो रहा है। चल देखो कौन सा क्वेश्चन दिए थे हम। लिखे भैया, लिख जाओ, मिल जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन ये था साइन इनवर्स साइन 8 था। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई और भी था ना, वो भी देख ले, रुक जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन शायद ये भी था, चलो अच्छा बता दे। चलो ठीक है, कल क्लास अच्छी थी, चलो तो आज की भी अच्छी करते हैं ना। अगर कल अच्छा था तो आज भी अच्छा करते हैं, थोड़ा आज भी थोड़ा दांत चेरा जाएगा। ठीक है, थोड़ा देखा जाएगा हम लोग आ रहा है कि नहीं, अगर आएगा तो सब लोग दांत चेर देना, नहीं आएगा तो फिर तब भी तो करना ही पड़ेगा यार, मजबूरी है ना। चलो देखो लिखा है सर साइन इनवर्स 10, एक हम कर रहे हैं ना, एक हम कर रहे हैं साइन इनवर्स 10 और कॉस इनवर्स 10, ये तो कर चुके, ये तो बता चुके थे। इसको भी करिए, इसको करो, ये तो देखो बता चुके थे भैया, ये बता रहे ना, कॉस साइन इनवर्स 14 और साइन इनवर्स 14 कॉस इनवर्स 12। ठीक है, चलो साइन इनवर्स 14 देखना सब लोग ना, सभी लोग देखना। सर साइन इनवर्स 14, ठीक है, माइनस में कितना, कॉस इनवर्स 12। ठीक है, आप सभी लोग पूरा फोकस करके देखना है, एकदम पूरा फोकस साथ। आज हम लोग को सारा फॉर्मूला खत्म करना है ना, ध्यान देना, क्योंकि देखो जितना जल्दी देखो फॉर्मूला खत्म करेंगे तुम्हारे पास फॉर्मूला रहेगा, क्वेश्चन लगाओगे, और अगर हम क्वेश्चन के साथ अगर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा मजा आएगा ना। चलो याद करते हैं। हाँ चलो, अब जितने लोगों ने किया होगा मिलाएगा तो हम करने जा रहे हैं, बताओ साइन का रूल सबको याद है। ठीक है, एक बार देखो रूल बताते हैं। साइन मतलब क्या, साइन का रूल ये था कि साइन क्या होता है, साइन वाला जो होता है, साइन एक अच्छा लड़का है। कैसे बोलोगे सर, साइन जो है वो एक अच्छा लड़का है, जो साइन होगा वो विषम के पास और सम के पास, दोनों के पास जाता है। क्या बोलोगे, जो साइन होता है एक अच्छा लड़का होता है, वो सम संख्या विषम संख्या दोनों के पास जाता है। ठीक है, और उसके बाद विषम वाले से घटाते हैं, सम वाले घटाते हैं, बताए थे कि नहीं। और जो कॉस वाला था, कॉस वाला अच्छा लड़का नहीं है, वो बस क्या होता है, वो बस सम वाले के पास जाता है। किसके पास, सम वाले के पास, याद रहेगा ना। चलो देखो अब क्या बोलोगे, सर 14 है, बताओ 14 कितने पाई के बीच में आएगा, तो क्या बोलोगे सर, एक पाई का मान होता है 3.4, बताओ सर पाई बराबर होता है 3.14, एक पाई का मान 3.14, तो 3 चौका 12, क्या बोलोगे सर 3 चौका 12 और क्या 3 पचे 15, इसके बीच में आएगा। तो 14 किसके ज्यादा पास है, ठीक है, तुम्हें देखना पड़ेगा 14 जो है किसके ज्यादा पास है। देखो ई होगा 5 3 15, ई होगा 3 चौका 12, देखो ई लगभग 12 ही आएगा, 3 चौका 12 लगभग 12.5 आएगा, 3 चौका 12। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो, अब यही बात आएगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसका मान कितना आएगा, इसका मान 3 चौका 12, चार से गुणा कर रहे हैं ना, 4 3 12, 4 3 12, 14 चौका 56, लगभग 12.5 आएगा, लगभग 12.5 है, मतलब 1.5 का अंतर है। इसका करो 5 3 15, 5 3 15, 14 चौका 56,
14 5 70, इतना आएगा। बताओ दोनों मतलब किसके ज्यादा पास लग रहा है, किसके ज्यादा पास लग रहा है, कोई बताएगा हमको? अरे हाँ, किसके ज्यादा पास है? देखो ये समझने वाली बात है, बिना लिखे समझ नहीं पाओगे, अगर एक बार समझ गए तो कभी गलती भी नहीं होगा, ये ध्यान देना। देखो सोचो सर 12.56 है, अगर तुम यहां से अगर 14 के पास जाओगे तो तुम क्या बोलोगे? सर यहां से लेंगे 4, ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44.1, ठीक है, मतलब इतना आएगा सर। 1.44 के पीछे है, ये बताओ ये कितना आगे है, ये कितना आगे है? 1 दशमलव लगभग सर 7। तो भैया बताओ किसके ज्यादा पास है, किसके ज्यादा पास है? ये किसके ज्यादा पास है? 5 पाई के? अरे भैया आराम से देखो, इसीलिए बोले थे कि आराम से घर पे मल्टीप्लाई करके देखना, ईशा कुमारी, प्रिंस कुमार, सभी लोग, ठीक है। हाँ न्यू स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दो, देखो हम यही बोले हैं, एक बार देखो फिर से देख लो, एक बार देखो जूम करके दिखा रहे हैं, जूम करके लो, ये बड़ा बड़ा, ठीक है, बड़ा बड़ा लो। देखो हम क्या लिखे पहले देखो, लिखो सब लोग, देखो इसको समझो, सब लोग समझो, एकदम आराम से समझो। एक बार देखो समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो सबको पता है ना सर, पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14, ठीक है। तो ये जो 14 था वो 4 पाई और 5 पाई के बीच में आएगा। देखो 4 पाई का मान कितना, 4 से गुणा कर दो, 4 3 12, तो चौका 56 हो जाएगा। और 5 पाई का मतलब कितना, 5 पाई का मतलब कितना, 15.75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हें इस चीज को फास्ट करना है हीरो, ठीक है, स्लो नहीं फास्ट। अब पता करो ये किसके ज्यादा पास है। सोचो अगर सोचो अगर तुम इस 12.5 से अगर तुम 14 के पास जाओगे, 12.5 से अगर 14 के पास जाओगे तो कितने गैप है, कितने गैप है? सोचो ये 56 है, देखो मेरी बात को एकदम गौर सुनना, एकदम गौर से ना। देखो ये 56 है, 56 में 4 दोगे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 के बाद जाओगे 100 के पास तो हो जाएगा 44, तो जैसे यहां पे दोगे 44, ये हो जाएगा 13, 14, तो कितना मिलेगा हमको? मिलेगा 1.4 और 4 मिलेगा, इतने गैप आएगा। अब ये प्लस माइनस करने आना चाहिए ना, बताओ 1 देखो सर 1.4 और 4 का डिस्टेंस मिलेगा। अब बताओ इसी 14 का इस जो 5 पाई है इससे कितना गैप है, कितना गैप है बताओ? 14 है 15.70 है, इसका मतलब सर ये 1.70 बड़ा है, ठीक है। तो किसके बीच में ज्यादा गैप है बताओ? इसके बीच में गैप कम है ना, ई इसके ज्यादा पास है, जिसके बीच में गैप कम उसके ज्यादा पास। तो बताओ किसके पास हुआ भैया? ई इसके पास हुआ ना। तो ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। देखो ये प्लस माइनस वाली बात हो गई, प्लस माइनस करने आना चाहिए, क्योंकि जब तुम घटा पाओगे तभी तुम ये पता कर पाओगे किसके ज्यादा पास है, ठीक है। चलो अब घर पे समझना, ये 14 पाई के पास ये क्या बताओ? सम है, ये क्या है? सम है ना। तो सम के लिए क्या बताते हैं? सम मतलब क्या? सम मतलब कम अक्षर, एक अक्षर दो अक्षर, तो सम मतलब कम अक्षर मतलब कम। तो जब कम है तो क्या करोगे? 14 में से 4 पाई घटा दोगे, क्या बोलोगे? देखो जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर जाएगा 14 माइनस में कितना? 4 पाई, ठीक है। जो साइन था, जो साइन इनवर्स, अरे गलत लिख दिए, सॉरी गलत लिख दिए, ये हम लोग क्वेश्चन गलत लिख दिया, तुम लोग बताए भी निकल। यहाँ पे ये रहेगा ना, अरे ऐसे रहेगा ना, साइन इनवर्स साइन 12 रहेगा ना। ऐसे, ठीक है। इसका जो मान है, ठीक है, इसका जो मान है वो कितना आ गया? चलो भाई अब कॉस इनवर्स कॉस 12 का मान निकाल लो। ठीक है चलो, हाँ 4 पाई के पास। चलो अब बताओ कॉस 12, 12 किसके पास होता है? तो 3 चौक का 12, देखो 3 चौक का 12 से बोलो ना, 3 चौक का 12 सर 4 के पास है, 3 चौक का 12। देखो भैया क्या बोलोगे? 3 पाई, 3 पाई से कहां तक है? 4 पाई के बीच में है, ठीक है। तो किसके ज्यादा पास है? 4 पाई के पास है ना, 3 चौक का 12 4 पाई के पास है। और बताओ कॉस में क्या बोले थे? कॉस में क्या लेते हैं हमेशा? सम वाला, तो 4 पाई के पास। अब बताओ 4 पाई में और 12 पाई में कौन बड़ा है? 4 पाई और 12 पाई में कौन बड़ा है? तो 4 पाई बड़ा है, तो 4 पाई में से घटा दो भैया, माइनस में कितना? 4 पाई, 4 पाई माइनस में 12,
बस हो गया भैया, ठीक है। अरे भैया इसी टाइप क्वेश्चन बताते, बताओ ये नहीं किया अपने से बोले तो पता करना, पता करना पड़ेगा। हम क्वेश्चन दिए थे, बोले थे घर पे करना, पता करना किसके पास है, पता कर लिया बस हो गया। देखो भैया इसका लिख दिया अलग और इसका लिख दिया अलग, देखो ना यार, इस सबका करना नहीं बताए थे, बताओ इसका करना नहीं बताए थे, इसका यहां पे लिख दिए, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा एक बार कल का लेक्चर जाके तुम आराम से देख लेना कि यार कॉस वाले में क्या करते हैं, कॉस वाले में हमेशा क्या लेते हैं सर, सम संख्या लेते हैं, और सम संख्या लेते हैं उसके बाद जो बड़ा होता है हमेशा फिर बड़े वाले में से घटाते हैं। तो ये 12 है, ये 4 पाई है, 4 3 12, वो 12 दशमलव कुछ है, ठीक है। तो उसमें से घटाएंगे तो बोलेंगे 4 पाई माइनस 12। अब उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको प्लस करो, देखो ये बाहर आएगा तो आ जाएगा 14, माइनस में कितना 4 पाई, माइनस में 4 पाई, प्लस में कितना 12। अब आराम से इसको सॉल्व कर लो, देख लो तुम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। देखो ये उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जो कल का क्लास नहीं लिए हैं, ठीक है। एक बार कल का क्लास देख लेना, उसमें देखो बहुत अच्छे से हम 5-6 क्वेश्चन बता के एकदम अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। तो इसलिए करना पड़ेगा, एक बार जाके देख लो, अब वही चीज बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हम बोले थे ना कि थोड़ा पढ़ के आओ, जो कल पढ़ाया गया उसको पढ़ के आओ, कि थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा तेजी के साथ लगे भैया, एक ही क्वेश्चन को 10 बार नहीं बताया जाएगा ना। चलो हाँ, चलो तो बस इतना हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो करना आप, तो इसका आंसर प्लस कर लोगे, प्लस करोगे आंसर आ जाएगा ना। तो प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 14 कितना हो जाएगा 26, 26 माइनस कितना 8 पाई, ठीक है, 26 माइनस 8 पाई आएगा। चलो अब कर लेना, चलो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा हम लोग का ध्यान देना, हाँ माइनस में 8 पाई प्लस में 26 आएगा, हाँ ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, देखो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो सब लोग। आप कौन सा लिखे आप, हम लोग ये तो पढ़ लिए पहला फॉर्मूला ना, यही पढ़े अभी तक ना, आप कोई तो पढ़े नहीं कि कट जाता है। चलो आप और लिखो दूसरा टाइप का फॉर्मूला लिखो, एक लिखो देखो उल्टा वाला, ये पढ़ा चुके हैं यार, हमको तो याद भी नहीं यार, अब क्या करें। ये पढ़ा चुके हैं नहीं ना, साइन कोसेक का एक दूसरा उल्टा होता है, याद भी नहीं आ रहा आज लग रहा है। इस फॉर्मूले को तो सब पढ़ा होगा, देखो हाँ चलो ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ा, चलो तब ठीक है, बहुत अच्छा। चलो तो देखो ये है साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। और tan इनवर्स तुमको पता ना उल्टा होता है, साइन कॉस एक दूसरे को उल्टा, tan कॉट एक दूसरे को उल्टा, और सेक कॉस एक दूसरे को उल्टा, सबको पता है। चलो ये फॉर्मूला सबको पता है ना। चलो ठीक है, अब देखो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो भैया, ये देखो दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है, सभी लोग पढ़े होगे, सभी लोग पढ़े होगे, तो ये भी पढ़े होगे ना कि अगर कभी तुमको दिख गया क्या कि कॉसेक इनवर्स 1/x, तो कितना हो जाएगा ये सर, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कभी भी। अगर सर हमको कॉट इनवर्स x दिख गया तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। ये बात याद रखना एकदम, ठीक है, ये बात एकदम याद रखना, ठीक है। आई थिंक सबको याद होगा, कैसे याद करोगे सर, साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक को उल्टा साइन, याद रहेगा ना। ठीक है चलो, क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन लिया जाए, चलो अब एक क्वेश्चन लेते, सभी लोग बताएगा ना, हाँ कोसेक एक्स हो जाएगा, जल्दी करो।
अब एक क्वेश्चन लो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। लो बताओ। बताओ। ठीक है भैया, याद कर लो तो एक बार हम लिख के बता देना, एक बार लिख लो, लिख के याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सेक वाला गलत लिखे, सेक वाला कहां लिख दिए, अच्छा लो भैया, यहां पे हो जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस इनवर्स 1/x। चलो भैया आओ। नहीं भैया, हम ऐसे ही गलती करते ही है, ठीक है, हम ऐसे ही गलती करते रहते कि तुम लोग देखते रहो, देख देख के पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बताओ, लोगों लिखे tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/3, तो बताओ x का मान कितना होगा, ठीक है। हाँ एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है सर। अगर सर ये tan इनवर्स x है तो इधर इसको tan में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो ये उल्टा करना कहां सिखाए हैं कि जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उल्टा करना तुमको आना चाहिए, कि अगर तुम्हें कभी tan दिख गया तो tan को उल्टा 3 कर दो, मतलब उसका उल्टा कर दो, ठीक है। चलो चलो अभी इसका यूज बता रहे, अभी इसका यूज बता रहे भैया, चलो अब देखो। ये होता है कितना होता है, π/2 होता है, और सेक इनवर्स x प्लस क्या, जो कोसेक इनवर्स x होता है इसका मान कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है। चलो हाँ 3 आ जाएगा, सबका आंसर 3 है, सही है। चलो बताओ, ये फॉर्मूला सभी को लर्न है ना कि सर साइन इनवर्स x प्लस में सर कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2, ठीक है। सर tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2, और सर सेक इनवर्स x प्लस में क्या, कोसेक इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। बताओ सबको क्लियर है, हाँ निर्भय, ठीक है, अच्छी बात है, आओ ना। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब सर ये होता है कि देखो यहां पर तो डोमेन होना चाहिए, जब भी तुमको देगा तो ऐसे देगा सर यहाँ पे एंगल सेम, ठीक है। अगर साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x रहा तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा π/2। लर्न है, बहुत सिविल लर्न है ना। अब देखो इस चीज का मतलब क्या है, सभी लोग एक बार समझ लो, ठीक है। हाँ सब लोग समझ लो एक बार कि क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में कर लो। कहने का मतलब अगर सर सेम रहे, जैसे अगर कभी तुमको मिल गया सर साइन इनवर्स 1/2 प्लस में कितना, कॉस इनवर्स 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, π/2। बताओ सही बात है, सही बात है ना। उसी तरह अगर तुम्हें कभी दिख गया क्या कि सर tan इनवर्स √3 प्लस में कितना, cot इनवर्स √3, तो आंसर कितना दे दोगे तुम लोग, बस वैल्यू सेम होनी चाहिए, tan के साथ, tan साइन के साथ रहे, वैल्यू सेम रहे। अगर सर ये जो वैल्यू है अगर ये सेम रहे तो आंसर कितना आएगा, π/2, ठीक है। चलो भैया इसमें बस उल्टा कर दिया ना, बताओ ये कॉट था, इसको tan में चेंज करो तो उल्टा हो जाएगा ना, 3/1, इसमें क्या जानना है, ठीक है। अगर कॉट इनवर्स 1/3 है, उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/1, 3 आ जाएगा। अब देख लो कंपेयर कर लो, x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। अभी हम लोग पढ़े ना कि अगर सर कॉट इनवर्स x होता है, इसको अगर हम tan में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम बोलोगे अगर सर कॉट इनवर्स 1/x होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। उल्टा करने आना चाहिए, बस उल्टा होगा, x रहेगा तो 1/x, 1x रहेगा तो x हो जाएगा, 1/3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 तो 3 हो जाएगा, 3 होगा तो 1/3 हो जाएगा। हाँ इसका आंसर कितना जाएगा, π/2। सभी क्लियर है, सभी को क्लियर अच्छे से। चलो आप एक क्वेश्चन लो करके दिखाओ। अब देखो फटाक से लो, अगर हम बोलते हैं कि tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस में साइन इनवर्स माइनस में 1/2, ठीक है, प्लस में कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 का आंसर कितना आएगा, फटाक से बताओ, फॉर्मूले का यूज करके बताना है। नहीं tan से tan नहीं काट सकते भैया, चलो tan से tan नहीं काट सकते। चलो आओ, जो फॉर्मूला पढ़े उसको दिमाग में रखो, बस फटाक से करो, देख देख के एकदम। बताओ
इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताओ। फॉर्मूले का यूज करना है, जितना सारा फॉर्मूला पढ़ना है सबका यूज करते रहोगे, यूज करते करते वो चीजें एकदम याद हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक बस क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी करो जल्दी। चलो हाँ, कृष्णा ईसा कुमारी, ठीक है बहुत सही। और कोई? सर शायद 2 नंबर फॉर्मूला गलत हो गया है। कहाँ गया 2 नंबर का फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। लो भैया, कौन सा भैया, कहाँ पे बोल रहे हो? सही तो है, क्या दिक्कत है? सही तो है। चलो देखो, ये क्या बताते देखो, ये क्या लिखा है, tan इनवर्स 1 लिखा है, तो क्या बोलोगे? tan इनवर्स 1 मतलब होता है सर tan में कितने अंश का मानक होता है, डायरेक्ट बोलना है। tan में कितने अंश का मानक होगा, तो क्या बोलोगे सर tan में 45 अंश का मानक। कर लोगे ना? वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी सबको, सबको अपना मान याद करना पड़ेगा कि tan में 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश का मान कितना होता है, और साइन कॉस का भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो देखो, तो कितना आ जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा बताओ, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। अब सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, यहां पर जाएगा 5 प्लस में 2। चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताओ। इसका बताओ, बताओ इसका मान कितना आएगा जल्दी से। 2 सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो, आज सारे फॉर्मूले पढ़ लो ढंग से पूरा। अभी 2-3 फॉर्मूला और बचा है, उसको लिखवाएंगे, और घर पे सारे फॉर्मूलों को याद करके आओ डेली। घर पे देखो सारे फॉर्मूले तुम सभी लोगों को खुद से याद करना है, लिख कर याद करो, और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो, और फॉर्मूले को डेली देखते रहना, फॉर्मूले को डेली डेली देखते रहना। टिग्नोमेट्री में जितना फॉर्मूला होता है देखते रहना भैया ना। पाई आएगा, चलो देखो पाई आएगा, दो कैसे करोगे, ध्यान देना। देखो ये लिखा है ना, इसको लिख सकते हैं सेक लिखा है, इसको लिख दो कॉस, तो कॉस में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस में कितना होगा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? देखो क्या करोगे, देखो लिखा है 2 कॉस इनवर्स 1/2, मतलब क्या 2 ठो कॉस इनवर्स 1/2 है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स सर 1/2, एक को अलग कर दे, और सर इसको भी क्या कर दे, इसको अलग कर दे, प्लस में कितना साइन इनवर्स 1/2। ये कर सकते हैं कि नहीं? हाँ ये कर सकते हैं कि नहीं? जब तुम ऐसे कर लोगे तो बताओ इसका मान कितना आ जाएगा फटाक से। तेजी के साथ करना है, तेजी के साथ। हाँ बताओ इसका मान कितना होता है, इसका मतलब सर कॉस में कितने अंश का मान 1/2, तो सर कॉस में 60 अंश का मान 1/2 होता है। देखो कॉस इनवर्स 1/2 लिखा है, इसको हम पढ़ाना बताए हैं कि अगर कॉस इनवर्स 1/2 लिखा है मतलब कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो 60 अंश का होता है। तो 60 अंश को क्या लिखेंगे पाई बाई 3, और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2 3 5 हो जाएगा। सही है, किसी को कोई दिक्कत है? हाँ 5 पाई/6 आ जाएगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन ना? ठीक है चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए।
पाई नहीं है, देखो पूरा कर दिए हैं। चलो देख लेना, चीजों को समझ लेना आराम से। देखो जैसे होता है ना कि अगर 2x होता है तो 2x को लिखते हैं ना भैया x प्लस एक्स, 2 बार लिख देते हैं। उसी तरह देखो ये लिखा है 2 cos इनवर्स 1/2, तो इसी को 2 बार लिख दिए हैं। एक बार देखो इधर, देखो एक बार इधर और एक बार इधर, cos इनवर्स 1/2 इधर, cos इनवर्स 1/2 इधर। ई मिलके क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ई मिलके बन जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि देखो एंगल सेम है, आंसर हो जाएगा π/2। ठीक है, हाँ चलो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन लो, बताओ 4 sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x बराबर में कितना, पाई। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, चलो बता दो इसका आंसर। अरे हीरो क्या समझ में नहीं आया, इतना सिंपल तो है विष्णु, एकदम सिंपल फॉर्मूले में बताएं यार। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इतना इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन देखो देख हम प्रैक्टिस करवा दिए, अभी तो क्वेश्चन अभी आया नहीं। चल देखो हम साइन का, कॉस का, टेन का बता देते आलोक कुमार, साइन का, टेन का, कॉट का, और साइन का, कॉस का, टेन का, और बोले तो वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी को प्रैक्टिस करना, डैट करने का कोशिश करना, उसी तरह करना है। ठीक है, और बच्चा कॉस का, ठीक है, कॉस का, कॉट का, सेक का, तो उसका पूछता नहीं, लेकिन उसका ग्राफ देख लेना। ठीक है, चलो भैया आज उसका हम ग्राफ लास्ट में बना के इसी पीडीएफ में अपलोड कर देंगे। तो ग्राफ से समझाते ना, जैसे हम साइन वाले में ग्राफ से समझाते उसी तरह इसमें किया जाता है। ग्राफ हम बना देंगे, लास्ट में हम ग्राफ बना के अपलोड कर देंगे, इस पीडीएफ में ग्राफ रहेगा, देख लेना एक बार। ठीक है, चलो हाँ जैसे मन वैसे करो, बस कर लेना चाहिए। ठीक है, सबका आंसर आ गया, शिवानी, अंकित। चलो लोग इसको भी तोड़ोगे ना, क्या लिखोगे सर, लिखेंगे सर 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस में कितना, लिखेंगे सर साइन इनवर्स एक्स प्लस में कितना, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, पाई लिख देंगे। ऐसा क्यों किए, देखो बन जाएगा फॉर्मूला। क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा कि नहीं सर, यहां पे आ जाएगा कितना, π/2 इक्वल टू पाई। भैया अभी देखो फॉर्मूला बताया ना कि सर इसका फॉर्मूला कितना होता है, π/2 होता है। ठीक है, हाँ इसका फॉर्मूला π/2 हो जाएगा। अब बताओ उसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज के घटाओगे तो कितना आएगा, ये कितना है 180, 180 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, 90 बच जाएगा। बचेगा 90, 3 उधर भेजो, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/6। π/6 मतलब क्या, इसको आगे लेके जाओ इधर, क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा तब, साइन π/6। π/6 मतलब कितना, π/6 मतलब कितना, 30 अंश, सॉरी हाँ 30 अंश, तो साइन में 30 का मान कितना, 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1/2। चलो क्लियर है, हाँ आदित्य ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब ऐसे कर लोगे, साइन का कॉस का भी कर सकते हो इसी तरह। चलो चलो एक क्वेश्चन हो गया, टेन वाला भी दे दे, टेन वाला प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, टेन वाला भी देख लो। टेन वाला भी देख लो, चलो आओ ये भी कर लो। बताओ अच्छा, अगर tan इनवर्स x प्लस में कितना, tan इनवर्स x प्लस में अगर tan इनवर्स y बराबर कितना, 4π/5। ठीक है, तो बताओ cot इनवर्स x प्लस में कितना, cot इनवर्स y का मान कितना। जल्दी करो जल्दी, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला देखो लिख के बता दे रहे हैं, देखो ये फॉर्मूला सबको पता है ना कि अगर सर tan इनवर्स x रहेगा प्लस कितना, cot इनवर्स x रहेगा, तो आंसर कितना आएगा, π/2 आएगा ना, पता है ना। तो यहां से अगर तुम tan इनवर्स x का मान पता करोगे कि सर tan इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आएगा π/2 माइनस में कितना, cot इनवर्स x, इतना आएगा ना। उसी तरह अगर तुम पता करना चाहोगे कि सर tan इनवर्स y बराबर कितना आएगा, तो क्या बोलोगे सर π/2 माइनस में कितना, cot इनवर्स y। ठीक है, यही आएगा ना। तो बस वही वैल्यू लाके रखो यहाँ पे,
तो तुम्हें ये चीज मिल जाएगी कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। बस ये चीज ध्यान देना, ठीक है, कि ये सर मेरा मेन फॉर्मूला होता है, मेरा सर जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस में हाँ कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। यहां से अगर पता करोगे कि tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा tan इनवर्स एक्स बराबर इतना ना, तो बस जो ये दिख रहा है ना इसकी जगह लिख दो क्या, पाई बटे 2 माइनस में कितना कॉट इनवर्स एक्स बटे एक्स, ठीक है, प्लस में कितना tan इनवर्स वाई दिख रहा है, इसका मान कितना हो जाएगा, बस फटाक से करो, पाई बाय 2 माइनस में कितना कॉट इनवर्स वाई बराबर कितना 4 पाई बटे 5, ठीक है। अब ले लो, अब देख लो, देखो पाई बाय 2, ध्यान देना सभी लोग, देखो सर पाई बाय 2 मतलब कितना 90, पाई बाय 2 मतलब कितना 90, 90 90 कितना 180, 90 90 कितना है 180। अब देखो जो ये 4 पाई दिख रहा है, इस 4 पाई बटे 5 को तो इधर लेके आ रहे हैं, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 4 पाई बटे 5, ठीक है। अब देखो माइनस में कॉट इनवर्स है ना, इसको भी देखो उधर भेज रहे हैं, और जो माइनस में इसको भी उधर भेज रहे हैं, ठीक है। देखो माइनस में कॉट इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में कॉट इनवर्स, और ये भी जाएगा तो हो जाएगा क्या प्लस में कॉट इनवर्स, ठीक है। किसी का आंसर आया, हाँ अंकित का आंसर आ गया, ईशा कुमारी का आंसर आ गया, कृष्णा का आंसर आ गया, ठीक है। अरे ये लोग क्या समझ में नहीं आया, अरे यार चलो अच्छा फिर से दिखाते हैं, चलाओ। अरे भैया ये सब पढ़ चुके हो यार, ये सब तो एकदम इजी है यार, अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है ना तो फिर तो यार हम तो यही कहेंगे यार, एकदम तुम्हें जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा, रात रात को एकदम ये जान लेना, ठीक है, जान लगा के एकदम पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर तुमको होगा भैया, क्योंकि इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा तो बताइए नहीं किए। यहाँ पे एलसीएम लोग कितना जाएगा, हाँ हम सीधे सीधे फॉर्मूला तुमको पूरा लिख के दिखा दिया, ऐसा नहीं कि हम कुछ स्टेप डायरेक्ट किए हैं, एकदम हर एक स्टेप को लिख के दिखाए हैं, कोई भी स्टेप छोड़े नहीं है, ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए हैं। बताओ, अरे हम ये बताएं फॉर्मूला भैया, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है, इसको प्रूफ नहीं करना है, क्लास 12th नहीं है कि इसको हम प्रूफ करने जाएं, प्रूफ करके दिखाएं, ये याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 होता है, ठीक है, ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 होता है, इतना मान के तुम्हें चलना है एकदम, ठीक है, याद कर लेना है। तो यहां से अगर तुम पता करोगे कि tan इनवर्स x बराबर कितना होगा, तो भैया cot वाले को उधर भेज दो, ठीक है। तो क्या मिला, अच्छा बताओ, तो क्या मिला, मिल गया ना कि tan इनवर्स x, ठीक है, क्या मिला कि tan इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस में cot इनवर्स x। सेम इसी तरह अगर तुम y का पता करोगे तो y का भी हो जाएगा कि tan इनवर्स y बराबर कितना पाई बाय 2 माइनस में cot इनवर्स y। यही दोनों मान बस यहां पर रखो, इसके जगह जो tan इनवर्स x है इसके जगह जो tan इनवर्स y है उसके जगह, ठीक है। अब देखो पाई बाय 2 मतलब होता है 90 अंश, पाई बाय 2 मतलब कितना 90, ठीक है, पाई बाय 2 मींस कितना होता है 90, बस 90 का मान रखो आराम से, कुछ नहीं। चलो अब रखो, देखो पाई बाय 2 90 90 180, जो ये प्लस वाला था ना इसको इधर भेजें, 4 पाई बटे 5 इधर जाएगा माइनस में, ई जाएगा उधर प्लस में, ई जाएगा प्लस में, सॉल्व करो आ जाएगा आंसर 5, ठीक है। चलो क्लियर है, चलो बहुत सही, अब आगे आओ, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, चलो अब ये फॉर्मूला सब लोग पढ़े हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ो, उस पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। जो हम एक कल क्वेश्चन का पीडीएफ पूरा अपलोड किए थे, ठीक है, उसको जाके देख सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसको लगा सकते हो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चैप्टर नंबर सेकंड का क्वेश्चन अपलोड होगा ऑब्जेक्टिव, उसको लगाना, फिर उसका एक पार्ट और अपलोड किया जाएगा, उसका भी क्वेश्चन लगाना, वो सब सारे क्वेश्चन आराम से एकदम ढंग से लगाना, ठीक है। चलो और उसका हम सॉल्यूशन भी करवाएंगे, पहले खुद से प्रैक्टिस कर लेना एक बार। तो आज सारे फॉर्मूले को पढ़ते चल ले, ठीक है। देखो इसका सर फॉर्मूला क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है x प्लस y, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस x इंटू y। सबको याद है ये कब आता है सर, जब x और y का मल्टीप्लाई करने पर 1 से छोटा रहे, ठीक है। देखो अगर x y का मल्टीप्लाई करने पर सर अगर 1 से छोटा आया, 1 से छोटा आया मतलब घट जाएगा, मतलब पॉसिबल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, मतलब कुछ भी कुछ करना नहीं है, ठीक है।
चलो भैया ठीक है यार, तो देख लेना। चलो आओ अब देखो, इसी का सर दूसरा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, ठीक है, बराबर कितना होता है, इसमें क्या होता है सर, पाई प्लस करते हैं, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y होता है, अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई होता है। ये फॉर्मूला होता है ना, और ये कब होगा, जब x y क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। कैसे याद रखोगे, सोचो सोचो ऐसे, देखो ऐसे कि अगर सर जब ये x y है, अगर ये x y 1 से छोटा है तब तो आराम से घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x y 1 से बड़ा हो जाएगा तब नहीं घटेगा, तब माइनस में आएगा। इसलिए क्या करोगे, पाई प्लस करोगे, बस। इसका प्रूफ नहीं करना, याद करना है इसको बस। अब याद करने का देखो तरीका, इस तरह तुमको याद करना है फॉर्मूला, ठीक है, याद है ना, हाँ याद करना है कि अगर 1 से छोटा आया तब तो सिंपल ये फॉर्मूला, लेकिन अगर 1 से बड़ा आया तो उसमें पाई प्लस करते हैं, ठीक है। चलो चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे, आओ करो, इसको पहले नोट कर लो फटाक से। याद है अपनी कॉपी में लिख लो एक बार, याद है अपनी कॉपी में एक बार लिख लो जल्दी से। चलो अब एक क्वेश्चन लो, करो इसको। इसका मतलब कितना आएगा बताओ, tan इनवर्स 2/11 प्लस में कितना, tan इनवर्स 1/7। इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। देखो सबसे पहले तो ये करोगे, पहले पता करो कि x और y गुणा करने पर 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, या 1 से छोटा आ रहा है, ठीक है। पहले ये करोगे, उसके बाद ही लगाना फॉर्मूला कि जो x y है दोनों का अपने माइंड में गुणा करके सोच लो कि गुणा करने पर 1 से छोटा आ रहा है कि 1 से बड़ा आ रहा है। अगर 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तब तो लगाओगे पाई प्लस करके, और अगर 1 से छोटा आएगा तब तो सर सिंपल है, आराम से घटा दोगे, ठीक है। तो 2/11 देखो, 2/11 और 1/7 गुणा करोगे 2/77 आएगा। इसका मतलब सर 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो सिंपल सा लग जाएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स कितना 2/11 प्लस में कितना 1/7 अपॉन में कितना 1 माइनस 2/11 इंटू में क्या 1/7, ठीक है, x प्लस वाई अपॉन में x इंटू वाई। चलो जल्दी करो जल्दी। ठीक है, बताओ कितना आंसर आएगा। सॉल्व करोगे इसको, फिर लिखोगे tan इनवर्स, देखो गुणा करोगे, देखो 7 दूना 14, देखो 7 दूना 14, 11 कम 11 कितना आएगा 25, 25 बटा कितना 77। आपने तेजी के साथ करना है, देखो हमेशा ऐसे करना, ध्यान देना। देखो इसका इससे गुणा होगा हमेशा, ठीक है। क्या बोलोगे 11 सते 77, फिर देखो 7 गुणा 2 से, 7 दूना 14, 11 कम 11 25 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कर लो, नीचे कर लो, हाँ नीचे करो, देखो 77, 77 देखो कितना आएगा 1 माइनस कितना 2/77, ठीक है। फिर इसको भी सॉल्व कर लो, और इसको भी सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 25/75 बटा में कितना, नहीं हटेगा क्या जी, चलो ठीक है हट जाएगा। अब 25/77 कुल के बटा कितना, ठीक है बस। चलो 1/3, हाँ सही है, सबका आंसर 1/3। एंगल में नहीं आएगा हीरो, tan इनवर्स सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, इसको और सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 आ जाएगा,
ये आंसर आ जाएगा। हाँ बस यही आंसर आ जाएगा, यही। ठीक है, इतने भी छोड़ दोगे, क्योंकि हम देखो tan इनवर्स 1/3 है हीरो। अगर ये √3 होता तब ना बोलते कि tan में कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो बोलते 30 अंश, फिर बोलते π/6। ये tan इनवर्स 1/3 है, इसको नहीं करोगे, छोड़ दोगे ना, इसको इस तरह छोड़ देंगे। चलो आओ, इसको सब लोग बताओ कितना आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, इसका आंसर कितना जाएगा। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का आंसर कितना आएगा। हाँ अंकित का सही है भैया, विपिन मौर्य ठीक है। देखो π/6 नहीं आएगा, tan इनवर्स 1/3 है ना, तो तुम सोचोगे कि tan में कितने अंश का मान 1/3 होता है, तो tan में 1/3 कितने अंश का मान होता है वो हमको नहीं याद है ना। हमको तो जो एग्जैक्ट जो वैल्यू पता है वो पता है 30 अंश का। 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो लिखते π/6। अगर 1/√3 होता तो देखो पहले गुणा करके देख लो। देखो अगर तुम एक्स वाई का गुणा करोगे, एक से छोटा आ रहा है कि एक से बड़ा, पहले चेक करोगे। जो एक्स वाई दिया होगा उन दोनों का गुणा करके देख लोगे कि एक से छोटा है कि एक से बड़ा है। ठीक है चलो, चलो कृष्णा का आ गया आंसर। देखो तुमको पता है सर, अगर 2 का गुणा 3 से करेंगे भैया तो कितना आएगा, 6 आएगा। वो 1 से बड़ा है ना। अच्छा बताओ, जब 1 से बड़ा होगा तो क्या करोगे, हम बोले ना जब 1 से बड़ा होगा तो क्या करोगे, पाई प्लस करके लगाओगे फॉर्मूला। पाई प्लस करके लगा दो फॉर्मूला, तो tan इनवर्स सर 2 + 3 अपॉन में कितना 1 - 2 × 3, ये बोलोगे ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। क्या लिखोगे, पाई प्लस में कितना सर tan इनवर्स, अंदर कितना आएगा माइनस में 1। आराम से देख लो, आराम से। ये 2 इंटू है, 2 × 6 होगा। ठीक है देखो 2 3 5, देखो 2 + 3 हो जाएगा 5, नीचे कितना होगा, 1 में से जाएगा माइनस में 6 आएगा माइनस में 5, तो 2 5/- 5 हो जाएगा माइनस में 1। अब इस माइनस को बाहर कर लो। tan की प्रॉपर्टी पता है ना सर, tan में माइनस बाहर होता है। प्रॉपर्टी बताया था ना कि सर tan वाले में जो माइनस होता है वो बाहर चलाता है, tan में साइन में कोसेक में, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर, आ जाएगा बाहर। अब जब ये बाहर आ जाएगा तो बता दो tan में कितने अंश का मान 1 होता है। हाँ भैया tan में देखो माइनस है ना, तो बाहर चलाएगा, प्रॉपर्टी पता है ना। अरे ये प्रॉपर्टी पता थी कि नहीं, याद करवाओ, मतलब याद करो भैया। देखो बोले थे सारा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, अगर सारा फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। बताओ, साइन का, tan का और किसका, कोसेक का, बताया था नहीं सबका सेम होता है। इन सब में सर माइनस क्या होता है, बाहर चला आता है। बताओ बताए थे कि नहीं, इन सब में बाहर चला आता है ना। हाँ चलो ठीक है, प्रिंस का सही है, दीपक अंकित। ठीक है हाँ, π/4 इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा आंसर। चलो आंसर आ जाएगा 3π/4, इसको रट लो यार एकदम। आंसर कितना आएगा 3π/4। अगर तुम tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3 को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 3π/2। तो क्लियर है। चलो सही बात है, सही होना चाहिए। सबको समझ में आया कैसे करना है, सबको समझ में आया है ना कैसे करना है। हाँ π/4 का मान 1 होता है तो tan इनवर्स π/4 हो जाएगा। बस बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो ठीक है। अब आओ, अब इसका आंसर बता दो सभी लोग। tan इनवर्स 1 ठीक है और tan इनवर्स 2 प्लस में कितना
tan इनवर्स 3 का मान कितना होगा? जल्दी करो जल्दी। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3 का मान कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 आएगा? नहीं, ये पाई बाय 2 नहीं आएगा। हाँ, विशाल का सही है, विशाल का सही है, सुशील का सही है, जितेंद्र का ठीक है, ना दीपक का भी ठीक है। चलो अच्छा देखो, अभी इसको किए हो ना, क्या इसको करवाना पड़ेगा हमको? क्या इसको हमें करवाना पड़ेगा फिर से? अभी देखो हम लोग किए ना कि tan इनवर्स 2 को, देखो अब देखो थोड़ा समझना, डायरेक्ट करेंगे ना, डायरेक्ट करेंगे। बताओ सर, अभी हम इसको किए हैं ना, देखो tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3 को अभी देखो हम किए हैं, तो आंसर आया 3/4। अभी किए हो ना? अभी किए हो कि नहीं किए हो ना? तो याद होगा सर, इसका मान देखो tan इनवर्स 1 लिखा है, बताओ इसका मान कितना लिखोगे? डायरेक्ट करना है ना। देखो हमको पता है कि चीजों को थोड़ा हमको फास्ट करना है ना, तो अगर tan इनवर्स 1 लिखा है तो tan में कितने अंश का मान 1 होता है? तो सर tan में 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? π/4। और तुमको पता है सर, जो तिरिया वाला है इसका मान कितना आया था कि नहीं? समझ गया ना? अब मत करना सर डायरेक्ट क्यों किए हैं, अगर देखो एग्जाम में आएगा तो तुम पूरा करना अपना, और क्या, ठीक है। लेकिन हम तो कहेंगे यार याद कर लो, पढ़ो। अभी तो हम तुमको याद करने का तरीका बता देंगे भी, ठीक है, लेकिन ये भूलोगे नहीं ना, याद रहेगा ना? अभी कियो जस्ट, और कैसे कियो पता ही है, अगर एग्जाम में आएगा तो कर लेना फटाक से, ठीक है, कि 2 3 6 बड़ा होगा तो पाई प्लस ये करके कर लेना, बट फिलहाल के लिए समझ लो कर लेंगे। आंसर कितना आ जाएगा, जोड़ दो। तो पाई आ जाएगा। हाँ, कमेंट लेट जाता है हीरो, ठीक है, 15 सेकेंड कमेंट लेट रहेगा तुम्हारा, ठीक है, 15 सेकेंड कमेंट लेट रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो इसको याद कर लो, इसको एकदम याद कर लो, एक चीज बता रहे हैं, याद कर लो इसको, ठीक है। देखो अभी हम इसका तुम्हें यूज बताएंगे, इसका भी तुमको यूज बताएंगे। अगर बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया, अगर आ गया तो तुमको मजा आ जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। देखो इसको देखो ऐसे याद करो, सोचो गिनती आता है ना, गिनती, देखो बोलो 1, देखो 1, ऐसे बोलो 1, फिर बोलो 2, ठीक है, फिर बोलो 3, फिर बोलो 3, फिर बोलो 4 पाई, देखो 1 2 3 4 पाई, याद हो जाएगा, 1 2 3 4 पाई मतलब पाई। सही बात है। ये बात बताओ किसको किसको याद हो जाएगा? अगर सर tan इनवर्स 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो आंसर आता है पाई। बोलोगे 1 2 3 4 पाई, 4 पाई मतलब पाई, 4 पाई मतलब खटिया, जानते हो ना वही वाला खटिया, वही 4 पाई खटिया, तो मतलब पाई। याद रहेगा, याद रहेगा सबको ये चीज? हाँ बोलो भैया, क्या डाउट है बताओ। जल्दी करो जल्दी, क्या डाउट है बताओ, सनी यादव, ठीक है। और तब तक सब लोग ये क्वेश्चन ये करके दिखाओ हमको, सब लोग हमको ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब जितने लोग कर लिए हो ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाक से, बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। चलो हाँ, याद हो गया ना? अभी उसका काम बताते हैं, अभी उसका यूज बताएंगे, इसको बता दो तो उसका यूज बताते हैं, ठीक है, कि उसको तुम कैसे याद रखोगे, कैसे तुमको बहुत काम देगा वो। चलो अगर आ गया तो, क्योंकि अगर चीजें हम याद कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हम याद कर लेंगे ना तो बाद में होता है ना, कोई स्पीड बढ़ जाएगा। देखो बस ये तरीका है, अगर तुम चीजों को याद कर लोगे ना तो जो तुम्हारा सॉल्व करने का स्पीड है वो बढ़ जाएगा, बस यही बात है। याद नहीं करोगे तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके भी तुम्हारा आंसर आएगा, और
डायरेक्ट भी आंसर आएगा। सोल्व करोगे तुम्हारा 20 सेकंड 30 सेकंड लगेगा, याद रहेगा तो सोल्व नहीं करना पड़ेगा, बस यही फर्क है ना। अब देखो भैया विपिन बोल रहे हैं फॉर्मूले से कीजिए, भैया हम फॉर्मूले से क्यों करें बताओ। अच्छा अभी हम फॉर्मूला बताए ना विपिन, अभी तो हम फॉर्मूला बताए ना, हम उसको सोल्व करवाएं कि यार tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3 आंसर आता है 3π/4, उसको हम सोल्व करके दिखा दिए ना। अब एक ही चीज कितनी बार करेंगे, घर पे तुम कर लेना और क्या। चलो इसका आंसर कितना आएगा बताओ। देखो सबको पता है सर, देखो ये कितना है 1 है, तो इसका तो आंसर कितना आ जाएगा π/4, ठीक है ना। भवेश, दीपक, ठीक है, आकाश, सूरज, सबका सही है। सूरज यादव बहुत अच्छा, ठीक है, सूरज यादव 2 लोग हो, ठीक है। चलो हाँ विशाल, जितेंद्र कहीं गलत कर रहे हो, ध्यान देना, जितेंद्र गलत कर रहे हो। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो अगर तुम 1/2 गुणा 1/3 करोगे तो बताओ ये कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा, जो कि क्या है 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो सिंपल लगाओ फॉर्मूला। सिंपल सर फॉर्मूला क्या कहता है, लिखोगे सर tan इनवर्स, ऊपर क्या लिखोगे 1/2 1/3 बटे में कितना 1 माइनस 1/2 गुणे में 1/3, ये लिखोगे, ध्यान देना। लिखोगे सर π/4 प्लस में कितना tan इनवर्स, देखो कितना हो जाएगा। एलसीएम कभी मत लेना, एलसीएम कभी मत लेना, बस मल्टीप्लाई करना, ठीक है, याद करना। एलसीएम सर हमें कभी भी नहीं लेना, बस मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 3 6, नीचे आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 5, ऐसे। एलसीएम कभी मत लेना, हमेशा क्या करोगे नीचे वाले का मल्टीप्लाई, 2 तिहाई क्या बोलोगे 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 3 1 5। यहां जो करो कितना आएगा 1 माइनस 1/6। अब उसको सॉल्व कर लो। देखो तो कितना आ जाएगा, देखो ऊपर आएगा कितना 5/6, नीचे कितना आएगा, नीचे भी कितना आएगा 5/6, ठीक है। अब बताओ दोनों कट जाएगा, ध्यान देना। देखो सर ये 5/6 सेम टू सेम है, 5/6 सेम टू सेम है, कट जाएगा ना। देखो यार ऊपर 5/6 था, 6 कम 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5/6। 2 और 4 का नहीं लेंगे, क्या है 2 और 4 का नहीं लेंगे हीरो। इसका तो देखो हमको डायरेक्ट पता है ना, अरे tan इनवर्स 1 मतलब होता है tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो भैया tan में होता है 45 अंश का मान 1, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, इसके जगह आ जाएगा π/4। अब इसमें लगा दो फॉर्मूला, अब फॉर्मूला सॉल्व करो। हाँ भैया सब आएगा, ठीक है। तुम्हारा देखो अगर बेसिक क्लियर है, तुम जब चीजों को सॉल्व करोगे तभी ना पता चलेगा। अगर तुम ये सब पढ़े रहोगे तभी ना जब क्वेश्चन उसमें लगाओगे। चलो अब देखो जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, वहां पे देखो तुम्हारा आएगा π/4 प्लस में कितना tan इनवर्स 1, ठीक है। ये सब बस तुम प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करो, तुम्हें भी क्वेश्चन मिलेगा अच्छा अच्छा और, ठीक है। पहले करो तो हीरो, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा, ठीक है, π/2, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी फॉर्मूला रहेगा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लगाना तो पड़ेगा ये सब फॉर्मूला, ऐसा तो नहीं कुछ अलग लगेगा फॉर्मूला। तो ये सब फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, पहले स्टार्टिंग में हल्का हल्का बेस तो आना चाहिए, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, उसके बाद ना आएगा। हाँ भैया सुमित लो तुम्हारा भी नाम ले लिए। आकांक्षा यादव समझ में नहीं आ रहा है, आकांक्षा यादव क्यों समझ में नहीं आ रहा है, देखो क्या बताएं, सिंपल से यार हीरो फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। आकांक्षा तो देखो एक काम करना, घर पे tan इनवर्स x, देखो क्लास 12 की बुक खोलना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है उस पे 2 क्वेश्चन घर पे बैठ के लगाना, ठीक है, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, कैसे x प्लस y को जोड़ते हैं फिर नीचे घटाते हैं, वो सब घर पे करके आना, ठीक है। इसलिए हम बोले थे घर से एक बार पढ़ लेना हीरो तुम लोग, कि यार कम से कम ये गुणा भाग हमसे मत पूछना कि गुणा भाग कैसे हो रहा है, ठीक है। ये सब पूछोगे तो और टाइम लगेगा ना, तो थोड़ा चीजें पढ़ के आओ। अब देखो यहां से देखो एक रिजल्ट आ गया,
ठीक है, अब देखो यहां से एक रिजल्ट आया, देखो एक रिजल्ट आया सबके पास ना, अगर सर tan इनवर्स 1 रहे, tan इनवर्स 2 रहे, प्लस में कितना रहे सर tan इनवर्स 3 रहे, तो आंसर कितना आता है 1 2 3 4 पाई, ठीक है। और अगर सर यही बटा में आ जाए, यही सर अगर बटा में आ जाए, सोचो अगर सर ये बटे में हो जाएगा तो मतलब सर वो भी बटे में हो जाएगा, बस सोचना ऐसे, सोचना सबके बटे सबका बटा कर रहा है, देखो इसका उल्टा 1 बटा 3 1 बटा 1, तो यहां पे कितना जाएगा π/2, ठीक है। बस इतना करना है, ये याद करो सब लोग, एक बार सब इसको याद करो, बोलो 1 2 3 4 पाई, बोलो ऐसे कि 1 2 3 4 पाई, याद करना है, इसको भूलना नहीं है। और अगर सर बटे में हो जाएगा tan इनवर्स, यह जाएगा 1 बटा 3, सॉरी 1 बटा 2, सोचो ना आधा हो गया 1 बटा 2, उल्टा आधा 1 बटा 2 मतलब π/2, काम खत्म। चलो आओ अब दिखाते हैं एक चीज, चलो अब सब लोग बताओ, अगर तुम्हें कभी हम दे दे कि tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस में कितना tan इनवर्स y प्लस में कितना tan इनवर्स z, ठीक है, बराबर कितना पाई। देखो अगर हम तुम्हें दे दे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर कितना पाई, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, देखो चलो भैया, लो भैया लिख लो, हाँ π/2, ठीक है, जिसमें 1 बटा 2 रहेगा, बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो पाई। अब एक चीज बता रहे, एक चीज सुनो, देखो अगर तुम्हारे एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आया, मान लो कभी तुमसे पूछ दिया कि बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, तो तुरंत देखो माइंड में क्या आना चाहिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ देखो, हाँ बहुत सी आदित्य गिरी, बहुत अच्छा, देखो तो तुरंत तुम्हारे दिमाग आना चाहिए सर एक्स बराबर होता है 1, और क्या वाई बराबर होता है 2, और जेड बराबर कितना होगा 3 होगा। अब बोलो सर याद करना है, हाँ सर याद करना है, इसको याद ही करना है, और याद हो जाएगा, 2 दिन लगातार देखोगे याद हो जाएगा। हाँ अब देखो एक जादू, आओ देखो, लो देखो जादू, अच्छा बताओ, देखो 1 गुणे 2 करें प्लस 2 गुणे 3 करें प्लस 3 गुणे 1 करें, सॉरी ऐसे पाई है ना, सॉरी ये पाई है, सॉरी 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 पाई, देखो अच्छा 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना 1 गुणे 2 गुणे 3, ये होता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 के। देखो हम तुम्हें इसलिए बता रहे याद करना कि अगर तुम याद कर लोगे, एक तो एग्जाम में देखो बहुत लोग सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, लेकिन ये है कि तुम थोड़ा फास्ट करोगे, बस यही बात है, इसलिए हम चाहते हैं बस याद कर लो, ठीक है। तो बताओ अगर ऐसे लिखा है तो उसी तरह इसको तो लिख सकते हैं सर कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना x y z, बस बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। देखो प्रिया कुमारी भाई तो बताएं, उतना बड़ा अगर तुम फॉर्मूला लिखोगे फिर लिख के सॉल्व करोगे तो तुमको ये चीज प्रूफ कर पाओगे, ठीक है, लेकिन हम उतना बड़ा पूरा प्रूफ करते डायरेक्ट ऐसे प्रूफ कर देंगे, और हमको एक्स वाई जेड का मान क्या होगा वो भी तुमको बता देंगे कि एक्स वाई जेड का मान 1 2 3 होगा, ये भी बता देंगे तुमको, एक्स वाई जेड का मान भी पता चल गया, और उन सबका आपस में रिलेशन क्या होगा, तो बोलोगे एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठा रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। अगर इसको 2 बार 3 बार देख लोगे ना कि इसी से ये बनता है, तो ये बन गया रिलेशन, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, प्लस किए हैं, देखो 1 2 3 सबको अलग अलग प्लस किए हैं, फिर सबका मल्टीप्लाई किया हो ना, तब ना देखो 3 2 5 1 6 और 3 दूना 6, सही है। अरे हम दोनों को इक्वल किए हैं, बताओ ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं,
बस ये सोचो, ये जो LHS वाला होगा वो RHS के बराबर है कि नहीं। देखो 1 + 2 + 3 जोड़ने पे कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं, 6 आएगा। अब इसी 6 को हम 1 × 2 × 3 नहीं लिख सकते हैं, तो भी तो 6 आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब इसको बस तो 6 आएगा कि नहीं, बताओ, 6 आएगा ना। तो इधर भी 6 उधर भी 6, तो वही हम बोले हैं कि 1 + 2 + 3 लिखो बराबर 1 × 2 × 3 लिखो। RHS LHS दोनों बराबर है ना, तो 6 बराबर 6। अब उसी को अगर हमें x y z के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, बोलोगे x + y + z बराबर x y z, ठीक है। बस चलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसी तरह ये भी तुमको प्रूफ करने के लिए आएगा कि बताओ अगर tan 1x प्लस tan 1y प्लस tan 1z बराबर π/2 हो, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये अगर होता है तो इसका क्या होता है प्रूफ, ये होता है सर xy + yz प्लस में क्या zx बराबर कितना होता है, हाँ बताओ कितना आएगा। हाँ देखो पहले से तो तुमको लोग नहीं आएगा, ऐसे ऐसे चलो बताओ, देखो ध्यान देना, बताओ x y z लिखा है, चलो ठीक है भैया, हाँ हाँ ये फॉर्मूला होगा, तुम्हें याद करना है, फॉर्मूला नहीं होगा, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। चलो जल्दी करो, हाँ हाँ चलो आओ, डायरेक्ट याद रखना एकदम, ठीक है। चलो बताएंगे बताएंगे भैया, कहां भी जाएगा, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो तुमको जब वहां मिलेगा ना, तुमको मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हम बोले ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो जो लोग तुमसे करके लिखेंगे तुम उसको 2 सेकंड में करके आगे बढ़ जाओगे। और अगर एक्स वाई जेड का मान पूछेगा तो तुम्हारे दिमाग में वो भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन बताते हैं, चलो आओ, हाँ। इसमें करो, इसमें बताओ एक्स वाई जेड बराबर किसके बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स हो जाएगा बराबर में, चलो अब देखो यहां पे देखो, इसका जब प्रूफ करते हो तो कितना आता है, एक्स वाई प्लस में कितना वाई जेड प्लस में कितना जेड एक्स बराबर में कितना आता है, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड आता है। हाँ सही है। अब देखो अगर तुम्हें देखना है तो ये भी तुमको याद रखना कि भैया ये प्रूफ होता है, अगर ये चीज आएगा, अगर π/2 होता है तो इतना होता है, ठीक है। सोचना क्योंकि π/2 में क्या होता है, उल्टा होता है। हाँ देखो चाहो तो देखो इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो, कैसे सर, देखो एक्स का मान तुमको पता ना, एक होता है, एक गुणे कितना 1/2 और क्या 1/2 गुणे 1/3, क्या 1/3 गुणे 1 बराबर कितना है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 बराबर आएगा नहीं, देख लो। हाँ नहीं विशाल गौतम, देखो विशाल गौतम इसीलिए बोले, विशाल गौतम देखो इसीलिए बोले 1 होता है, एक्स वाई वाई जेड, अच्छा सॉरी, अच्छा 1 होता है, सॉरी सॉरी, अच्छा 1 होता है ना, चलो एक्स वाई प्लस जेड भी होता है शायद, चलो भैया ठीक है, हमको नहीं पता, हम भूल जा रहे हैं, चलो जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए 1 क्या जाएगा, चलो लो भैया, लो भैया ये 1 लिख दिए, ठीक है। अब एक्स वाई जेड नहीं होगा, यहां पे 1 आएगा ना, हाँ उसको थोड़ा सही कर लो, हाँ 1 आएगा, ठीक है, प्रिंस कुमार 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ेंगे तो 1 आएगा, सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, हाँ हाँ चलो ठीक है। चलो अब 3 फॉर्मूला ये लिख लो फटाक से, चलो
ये सब सबको चेंज करने आता है। चलो देखो, अगर tan इनवर्स बराबर अगर a बटा b लिखा है तो इसको साइन कॉस में चेंज करने का फटाक से एक बताएंगे, बाकी तुम लोग करोगे, उसके बाद घर पे तुम लोग करना जल्दी जल्दी ना। देखो अगर कभी भी अगर सर tan इनवर्स a बटा b दिया है, उसको सर कभी साइन में चेंज करना हो या कॉस में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, एकदम गौर से बहुत आराम से देखना ना। चलो देखो देखो, अगर tan बराबर दिया तो क्या लिखोगे, tan बराबर लिख दोगे सर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ध्यान देना, लंब और आधार दिया है, लंब और आधार, लंब आधार दिया है। अगर tan का मान पता है सर, tan मतलब क्या होता है सर, लंब बटे आधार, तो अगर हमें सर लंब बटे आधार पता है तो क्या बोलोगे सर, लंब बटे आधार पता है, तो कर्ण कितना हो जाता है बताओ सर, कर्ण निकालते कैसे सर, कर्ण के लिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बन करते हैं, हाँ ट्रायंगल बनाकर फटाक से, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस और कुछ नहीं, ठीक है। देखो क्लास 12th में बिना ट्रायंगल बनाए करते थे पूरा सॉल्यूशन के साथ, अब यहाँ सॉल्यूशन नहीं करना है हमको, ठीक है, बस सोचना है कि अगर tan है, लंब बटा आधार दिया है, कर्ण क्या होता है सर, कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है तो उसमें प्लस करते हैं, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस करते हैं, कब, जब कर्ण निकालना होता है तब। बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन बराबर क्या होता है, लंब, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे, बता दो, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। और कॉस बराबर क्या हो जाएगा बता दो, कॉस बराबर क्या हो जाएगा सर, आधार बटे कर्ण। बस चल, सब होगा हीरो, घबराओ मत, सब होगा, परेशान मत हो, सब हो जाएगा। चलो अब लो क्वेश्चन, कॉस इनवर्स इसका मान कितना आएगा जल्दी से, देखो एकदम तेजी में करना है, हाँ अरे भैया ये देखो, अच्छा देखो अभी हम ये प्रूफ करवाया था ना यार कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर tan और पाई, अगर ये ऐसा होगा, ठीक है, यदि ऐसा होगा तो ये केस तुमको याद रखना है, जो हम लोग क्लास 12th में हम इसको प्रूफ किए थे ना, अब तुम्हें इस चीज को याद रखना है, इसको तुम्हें एकदम याद रखना है कि सर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, और जहां पे जब पाई बाई 2 होता है, याद करना, जब पाई बाई 2 होता है तो यहाँ पे 1 होता है, 1/2 होता है और 1/3 होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू। अरे देखो ये देखो लिखा है tan लिखा है यार, tan बराबर क्या बोलते हैं, इसको यार बोलते हैं लंब, ठीक है, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं क्या, आधार, ठीक है, यही ना बोलते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला नहीं पता है, अरे कर्ण बराबर क्या होता है भैया, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, भैया ये होता है। अरे कर्ण निकालना है, ये कर्ण है तो कर्ण कितना हो जाएगा, अरे कर्ण भैया ये सब नहीं आ रहा, कक्षा 10 का चीज बताए हैं तुम लोग को, अब बोल रहे हो, फिर से बताइए, समझ में नहीं आया, ये सब एक बार बता दिया, आ जाना चाहिए यार। अरे tan इनवर्स a बटा b लिखा है, देखो tan इनवर्स a बटा b मतलब होता है हमको सर लंब, लंब बटा आधार दिया है, तो इससे बना त्रिभुज, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया। अरे यार पाइथागोरस प्रमेय का नाम कभी सुने होंगे, तो उसी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग निकालेंगे कर्ण का मान, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्योंकि सर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का मान होता है रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। घर जाके कक्षा 7 का 10 का 8 का कोई बुक होगा देखना, 10 की बुक में दिया होगा, 9 की बुक में दिया होगा, देखना कि पाइथागोरस प्रमेय लगा कैसे मान निकालते हैं, ठीक है। अब सर साइन में क्या होता है, सर साइन का फॉर्मूला क्या होता है,
अरे लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन है ए, तो लंब बटे कर्ण, तो वही तो लिखे हैं, ऊपर देखो लिखे हैं लंब, नीचे लिखे हैं कर्ण, तो लंब है ए, कर्ण है ये। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार आधार हो जाएगा बी, कर्ण हो जाएगा ये। अब देखो यहां पे है, अब सुनो, देखो क्या करोगे, देखो ये कॉट है ना, देखो ये कॉट है, अब सुनो गौर सुनना, देखो ये कॉस इनवर्स लिखा है ना, देखो कैसे करोगे, ये कॉस इनवर्स 7 बटे कितना लिखा है, 25 लिखा है। देखो अगर ये कॉट है, सोचो अगर ये कॉट है सर, तो अंदर भी कॉट में होना चाहिए, तभी कॉट से कॉट कटेगा। कि देखो अगर ये कॉस है, ये कॉट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉट में बदलना पड़ेगा ना, तो बताओ इससे हमको कॉट में बदलना है, जो कॉस इनवर्स है इसको हमें कॉट में बदलना है। चलो देखो इसको कॉट में बदलें, हाँ देखो कॉट में बदले, देखो कुछ नहीं करना है सर, ऐसे बनाना है ट्रायंगल, ध्यान देना सर, ऐसे बनाना है ट्रायंगल, बना दिए सर, क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखो जिसे नहीं आता है, देखो बस हम ये कहेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो घर बुक खोल के सब पढ़ लेना, ठीक है। चलो देखो 7/2, भैया तुम मत घबराओ, ठीक है, तुम कहां घबरा रहे हो, ठीक है, तुम्हारी चिंता दूर जाएगी, भविष्य यादव तुम चिंता मत करो, ठीक है, तुम्हें सब कुछ तुम्हारे टाइम से पहले मिल जाएगा, 100% श्योर है, ठीक है, चिंता मत करो। बताओ देखो, तो उसका आधार कितना हो जाएगा सर, आधार, अब देखो जब आधार निकालते हैं, देखो फिर वही बात आ गई, देखो जब आधार निकालते हैं भैया, आधार में क्या करते हैं, रूट में लेते हैं। अब बताओ देखो इस बात को तुम याद कर लो, कान खोल के, कान खोल के, सर अगर कर्ण निकालना होता है तभी जोड़ते हैं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, अगर कर्ण निकालना होता है तभी जोड़ते हैं, उसके अलावा कभी आधार निकालना हुआ या लंब निकालना हुआ तो हमेशा बड़के वाले में से छोटके वाले का स्क्वायर घटा देते हैं, हमेशा बड़के वाले में से छोटके वाले का स्क्वायर घटा देते हैं। तो बड़के वाले में का स्क्वायर कितना सर, 25 का स्क्वायर में से क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर घटा देंगे। अब 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाओ कितना आएगा, 24 का स्क्वायर आएगा, तो यह जाएगा 24 बटे में कितना, हाँ ठीक है, इतना आएगा। अब यहां पे लिख दोगे कॉट इनवर्स 24/7, बस ठीक है। अब कॉट से कॉट कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 24/7, ठीक है। देखो इस सब मत सोचना ये सब हलवा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्रिंस कुमार देख तो रहे हैं यार, कैसे करे बताओ, अच्छा सब कुछ देख तो रहे हैं। चलो अच्छा 7 आधार में होगा, आधार में कर लो भैया तब, हाँ, लो भैया। जल्दी चेक, लगता है दिमाग सच में सही नहीं है। चलो हाँ ठीक है, चलो हो जाएगा, चलो चलो आओ।
चलो ये बताओ। हाँ भैया चलो। देखो देखो इसको देखो थोड़ा ऐसे किए हैं, ध्यान देना। देखो हम बोले हैं कि देखो ये कॉट इनवर्स लिखा है, जो ये कॉट इनवर्स 7 बटा कितना लिखा है, कॉस इनवर्स। देखो ये जो होता है ना, हमेशा इसको सोचो थीटा मानते हैं, इसको पूरा थीटा माने। तो देखो इसको अलग किए, कॉस इनवर्स 7/25 लिखे, तो कॉस इनवर्स 7/25, तो ई क्या होता है, देखो ई होता है आधार और ई क्या होता है कॉट। ठीक है, तो देखो क्या लिखिए, 7 लिख दो यहाँ पे और कॉट लिख दो यहाँ पे, तो आधार बटे कॉट हो गया ना। अब देखो आधार बटे कॉट हो गया, तो अब हमको क्या चेंज करना है, देखो अगर ये कॉट में है ना, अगर ये कॉट में है तो इसको भी बदलना पड़ेगा कॉट में। तो हम क्या करेंगे, जो कॉस इनवर्स एक्स है, जो कॉस इनवर्स है, इसको बदलेंगे कॉट में। तो कॉट में कैसे बदलेंगे, तो जो ट्रायंगल होगा इससे ट्रायंगल बनाएंगे कि 7 तो 7 25 हो गया। लंब निकालना है तो क्या करोगे, बड़के में से छोटे को घटा दोगे, तो 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाओगे, तो वहां पे जब घटा के देखोगे तो कितना आएगा, 576 आ जाएगा। ठीक है, अगर 576 आएगा तो ये 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, रूट में कितना आएगा 576। ठीक है, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, तो वहां पे 24 आएगा। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे 24। ठीक है, मतलब आधार बटे लंब, बस। चलो हाँ 7/24। ये बताओ जल्दी से, ये बताओ फटाक से जल्दी करो। ठीक है, देखो इसमें क्या करोगे, देखो ध्यान देना, आप ध्यान देना, देखो देखो सुनो 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 मेरी बात सुनो, कोई दिख रहा है, इसको देखो चेंज करो। हाँ देखो इसको चेंज करोगे, देखो जो tan इनवर्स भैया, देखो tan इनवर्स 3/4 है ना, इसको मान लोगे थीटा। ठीक है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 tan थीटा हो जाएगा। फटाक से देखो इतना हो जाएगा ना, हाँ इतना होगा ना, बस ये लगा रखो। देखो इसको थीटा मानोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा sin 2 थीटा आ जाएगा। बताओ, यहाँ पे इसको मान के हटा दोगे, कर लोगे। चलो अब देखो जब इतना कर लोगे, देखो जब इतना कर लोगे तो इसको क्या करो, लिखो फॉर्मूले में। सर इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में कितना 1 + tan² थीटा। अब सबका मान रख दो, tan थीटा का मान कितना है 3/4। अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। भविष्य से यादव 6/5, दीपांशु का 6/5, प्रिंस का भी 6/5। चलो ठीक है, देख लेते हैं 6/5 आ रहा है कि नहीं। कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे 1 + 9/16 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3/2 आराम से आ जाएगा, 16 9 25, 25/16। ये पता है रूल सबको ना, कि अगर सर a/b बटा में सर अगर c/d होता है, सर इसका आंसर कितना आता है, a × d बटा में कितना होता है, b × c होता है। ये फॉर्मूला पता है। आराम से देख लो, आराम से।
ठीक है, याद रहेगा। चलो उसको कर लोगे, कितना आ जाएगा, देखो 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 8 बार में, तो आ जाएगा 24/25। आंसर आ जाएगा 24/25। चलो अब लास्ट एक फॉर्मूला लिख लो। देखो अब लास्ट फॉर्मूला, ठीक है, देखो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, अगर tan में लिखोगे तो tan में फॉर्मूला होता है 2x अपॉन में कितना 1 - x²। ठीक है, हाँ 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला लगा देंगे, इसको लगाएंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, साइन वाला लगा दो, साइन वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला दिख गया ना, इस फॉर्मूले को भी अगर वहां पर लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूला है, आई थिंक यार सभी लोग पढ़े होंगे। एक होता है साइन में, एक होता है कॉस में, एक होता है टैन में। ये सभी के पास फॉर्मूला होगा। हाँ ठीक है, 24/25 आएगा। ठीक है, चलो ये सब लोग पढ़े होंगे। देखो 2 tan इनवर्स x, ध्यान देना 2 tan इनवर्स x का सर फॉर्मूला tan में क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x² होता है। अगर tan में सर बात करें तो अगर सर 2 tan x का फॉर्मूला अगर सर साइन में क्या होगा, तो सर साइन में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² होता है। ठीक है, ठीक है, और 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन में 1 + x², ये होता है। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, देखो पीछे वाला हीरो, देखो हम ये पीछे वाला यार यही तो बोले हैं। देखो अरे बोले देखो ये है, इसको मान लो थीटा। ठीक है, इसको देखो हमेशा थीटा मानते, कभी भी देखो कभी भी कॉस इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कुछ भी अगर अंदर अंदर मतलब अगर एक ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर दूसरा वाला इनवर्स में, तो उस पूरे को हमेशा थीटा मानो, थीटा मान के रखो, तो वहां से तुमको थीटा का मान मिल जाएगा कि tan थीटा या cos थीटा बराबर इतना। तो यहां पे आ जाएगा देखो थीटा, देखो इस पूरे को थीटा माने हो ना यार, तो इसके जगह रख दो थीटा। अभी क्या बन गया, ये देखो बन गया sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan में क्या होता है, क्योंकि अगर देखो हमको tan थीटा का मान पता है, अगर हमें सर tan थीटा का मान पता है तो जो sin 2 थीटा है इसका जो फॉर्मूला होगा वो हम tan में लिखेंगे। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। अब यहां पर बस तुम tan थीटा का मान रख दो, तो tan थीटा जो दिख रहा है ये जो ये tan थीटा है, इस tan थीटा का मान कितना है 3/4, तो इसके जगह बस 3/4 रखना है फटाक से। ठीक है, चलो भैया अब आगे बताएंगे। ठीक है, अब आगे आएगा तब। आओ देखो बताते हैं इसके पीछे वाला। देखो भैया देखो ये सब चीज नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत है। देखो हम क्या बोले, अच्छा देखो देखो अगर साइन इनवर्स लिखा है, देखो अगर साइन इनवर्स कभी लिखा है तुम्हें 4/5, ठीक है, मान लो इसे तुम्हें कभी क्या करना है कॉस में चेंज करना है। ठीक है, अगर साइन इनवर्स 4/5 है, अगर तुम्हें इसे कभी कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे, बस सिंपल सा बस क्या करोगे, देखो एक बनाओगे त्रिभुज, ढंग से सुनो यार, एक बनाओगे त्रिभुज, बात को समझ जाओ, एक बनाओगे त्रिभुज, साइन थीटा दिया है, अरे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 5। तो इसका आधार निकाल सकते हो। तो सर पाइथागोरस प्रमेय से अगर तुम इसका आधार निकालोगे तो आधार कितना होगा,
सर आधार निकालेंगे तो बोले ना कि जब कड़ निकालना होता है तो जोड़ते हैं, और अगर बाकी कुछ निकालना होगा तो घटाओगे, तो बड़का के स्क्वायर में से छोटका का स्क्वायर घटा दोगे तो कितना आएगा यार बताओ, रूट में 9 आएगा, आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा। मतलब सर जो इसका आधार है वो कितना आ जाएगा 3। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार हो जाएगा 3, कड़ हो जाएगा 5, बस काम खत्म। हाँ चलो सही बात है। याद है ना। अब देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, अब देखो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, अब देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, देखो याद कर लो, इसको तुम रट लेना, ठीक है। देखो इसको हमेशा रट लेना कि सर अगर 3 4 होगा, ठीक है, तो कड़ हमेशा 5 आता है, जिससे तुमको कभी मान नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 4 होता है तो हमेशा 5 आता है, याद कर लेना, ठीक है। ये 4 3 हो जाएगा तो भी कितना आएगा 5 आएगा, कड़ हमेशा 5 होगा, कड़ हमेशा 5 होगा, याद कर लो इसको कि सर 3 और 4 के साथ हमेशा कड़ कौन होगा 5, ठीक है। ये चीज एकदम फिक्स है, ठीक है, कि तुम्हें कभी भी वैल्यू निकाल कर सोचना ना पड़े कि हाँ 3 4 है तो स्क्वायर करके निकाले, ठीक है। लेकिन याद है ना कड़ हमेशा 5 होगा, कड़ कड़, ई नहीं सर आप हमको 3 4 5 का बता दिए, तो अगर मान लो बाई चांस एग्जाम में आया कि ई सर हो गया 5, ई हो गया 3, तो तुम इसको लिख दिए 4, ऐसे मत करना। बस ये बस 10 मिनट में ये हम पाइथागोरस प्रमेय का कुछ रूल बता दें, उसके बाद 2 क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, फिर खत्म, फिर कल से क्वेश्चन, ठीक है। कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो कुछ कॉन्सेप्ट बचा है वो क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। और चलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कड़ हमेशा 5 होगा, तो ऐसा नहीं कि सर ये 3 हो गया ये 5 होगा तो इसको 4 लिख दोगे, ऐसा मत करना, ठीक है। देखो ई दोनों बदल सकता है, ई दोनों आपस में बदल सकता है लंब आधार, लेकिन कड़ कभी नहीं बदलेगा, कड़ फिक्स रहेगा। तो याद कर लेना कि 3 और 4 के साथ कड़ हमेशा 5 आएगा, इससे देखो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, अभी हम बता रहे हैं। तो एक पेड़ है, इसको याद कर लो एकदम, इसको याद कर लो कि कभी अगर हमको 3 4 5 दिखा जिसमें 5 कड़ है तो आंसर कितना आएगा 3 4 5 का पेड़ बनेगा, ठीक है। चलो एक और बताते हैं, देखो 3 के साथ बन गया ना, 3 के साथ बन गया 3 4 5, अब 5 का बनाओ, मान लो 5 लिए तो सर 5 के साथ 5 12 13 बनता है, याद कर लो 5 के साथ 5 12 13 ना, मतलब सर 5 12 13 मतलब 13 फिक्स है सर, 13 कड़ होगा, 13 कड़ होगा, याद करो सर 5, देखो याद कर लो 5 12 13, 5 12 13, ठीक है। हाँ बस खत्म करिए, देखो ये विषम है, ठीक है, ठीक है। देखो जब विषम संख्या होती है ना, देखो जब विषम संख्या होती है, सुनो, जब विषम संख्या होती है तो हमेशा क्या आता है, एक का गैप आता है, 5 12 13, ठीक है। हाँ चलो भैया आओ, और सर 6 8 रहेगा तो क्या आएगा 10 आएगा, 6 8 में क्या आता है 10 आता है, 6 8 में क्या आता है 10 आता है, इसको याद कर लो। जब हम कल क्वेश्चन कराएंगे तो भैया डायरेक्ट करवाएंगे, बताएंगे नहीं, ठीक है कि कैसे, तो घर पे इसको पढ़ के आना कि सर 6 8 के साथ क्या आता है 10 आता है, 6 8 के साथ। और ऐसे याद करना लास्ट में हमेशा कड़ लिखो, सभी लोग लास्ट में हमेशा कड़ लिखो कि कड़ सबसे बड़ा, ठीक है, कड़ सबसे बड़ा, और सबसे लास्ट में कड़ को लिखो कि कड़ फिक्स है, ठीक है। तो 5 12 13 6 8 10, ठीक है। चलो इस नंबर को सबको एकदम याद करके आना है, इस नंबर को, और जितना सारा फॉर्मूला है वो सब सारा फॉर्मूला भी याद करके आना है। हाँ तो 6 हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया ना। आगे बढ़े, देखो अब देखो जो बार बार आता है वो बता रहे हैं, जो बार बार आता है 8 15 17, ठीक है, ये बार बार आता है। 17 कौन होगा कड़ होगा, 17 कौन होगा कड़ होगा, तो क्या बोलोगे 8 15 17, 17 क्या होगा कड़, 8 15 17, क्या बोलोगे 8 15 17, और देखो 7 24 25, क्या बोलोगे 7 24 25।
25 क्या होगा, कड़ होगा। हाँ भैया चलो, कड़ सबसे बड़ा है, ठीक है। भैया आदित्य गिरी जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो ना भैया, क्या है बताओ। ये सब याद कर लेना कि 8, 15, 17। चलो अच्छा, कोई बताएगा। हाँ सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, ठीक है। अगर सबसे कोई भुजा बताओ, अच्छा चलो बताओ, 9 के साथ किसका पेड़ बनेगा, कोई बता सकता है 9 के साथ किसका पेड़ बनेगा। सर मैं बताया हूं, हाँ ठीक है भैया तुम ही बताए हो भैया। अगर तुम बताए तो भैया तुम ही बता दो थोड़ा तो देखें, 9 के साथ किसका पेड़ बनेगा, 9 का ट्रिपलेट बताओ, 9 का ट्रिपलेट बता दो, 9 का ट्रिपलेट। नौ के साथ किसका बनेगा, जल्दी करो जल्दी। 5, 12, 13 भी सर, तो भैया 5, 12, 13 तो लिखे हैं, 5, 12, 13 भी तो लिखे हैं, सब लिखे हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है देखो उसको हम लिख दिए, जो जो इंपॉर्टेंट है। अरे अरे इजी है भैया, हमको पता है, वो हम दे रहे हैं, तुम लोग उसको लिख के एकदम याद कर लो, ठीक है। कि जब क्वेश्चन आए तो उसमें निकालना मत कि सर 7 है तो 24 होगा तो 25 होगा, वो निकालना पड़ेगा तुमको ना, तो निकालो मत, याद कर लो एकदम, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं, देखो 9 होगा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, देखो तरीका क्या होता है बनाने का, 9 है तो 9 का स्क्वायर, देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। देखो देखो ये क्या है, विषम संख्या है ना, याद कर लो। विषम संख्या में कैसे बनाते हैं, विषम संख्या है ना, तो 9 का स्क्वायर 81। अब 81 का आधा कर दो, 81 का आधा करो कितना आएगा 40.1 आएगा ना, इतना आएगा ना। तो 40 से पीछे, मतलब इससे पीछे कितना आएगा 40, और इसके बाद वाला 41, ये पेयर बनेगा। अब बाकी हम कल बताएंगे सब। देखो हम क्या बताए, एक बार सुन लो, 9 था, देखो 9 क्या विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या का रूल होता है 9 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर किए, 9 का स्क्वायर किए 81, 81 का आधा कितना आता है 40.5। अब 40.5 से जस्ट पहले 40, 40.5 का जस्ट बाद 41, ये पेयर बन गया, पेयर बन गया। 2007 का बताओ, 7 था ना, 7 का कैसे बनाओगे, देखो 7 था ना तो बोलोगे 7 का स्क्वायर, 7 का सर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, तो उसका आधा करो, आधा करो कितना आएगा 24.5 आया ना। तो 24.5 से पहले 24 और उसके बाद कितना 25, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें जितना मिलेगा फटाक से पेड़ बना लोगे, और जो हम बताएं सबको याद करना एकदम, जो हम बताएं सब याद करना है, ठीक है। हाँ गुणा करोगे बन जाएगा, देखो भैया मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा इसी में, ठीक है। जो बोल रहे हो ना इसी में, देखो जब तुम गुणा करोगे किसी नंबर से, मान लो सब में 2 से गुणा कर दो, सब में 2 से गुणा करोगे तो 6, 8, 10 बन जाएगा। सब में 3 से गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा 3 तरीके 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ठीक है। तो गुणा करके बना सकते हो, 2 से गुणा किए 6, 8, 10, 3 से गुणा किए 9, 12, 15, ठीक है। चलो बस, चलो अब आता, क्या ये सबको बताना है, ठीक है। चलो हाँ 7, 24, 25 आएगा। सम का बता दें, देखो विषम संख्या के लिए याद करना, सर विषम संख्या के लिए स्क्वायर करते फिर आधा करते हैं, रुको रुको रुको, इसको भी देख लो। सम संख्या के लिए अगर मान लो कभी तुम्हें सम संख्या आ गया तब क्या करोगे, देखो जैसे 8 था, बताओ 8 का तुमको पेड़ याद है ना, कैसे बनना है, देखो 8 का, तो 8 का आधा करो। देखो विषम में क्या करते हैं स्क्वायर करके फिर आधा करते हैं, सम में क्या होता है पहले आधा करते हैं।
आधा करो, इसका आधा 8/2 कितना आएगा 4। अब इसका स्क्वायर कर दो 16, 16 गया ना, तो 16 से एक पहले 16 से एक बाद, ठीक है 15 17, ठीक है ऐसे पेयर बनता है। सबका पेयर तुम बना सकते हो, और लेकिन हम जितना पेयर लिखे हैं उन सबका तुम्हें ट्रिपलेट याद करना है। जो जो हम लिखे हैं उतना तो याद करना ही करना है, और अपने से चाहो तो तुम घर पे बना कर देख सकते हो, ठीक है। हाँ है ना, देखो जैसे और कोई ले, जैसे 6 वाला लो, 6 का 6 दिख रहा है ना, 6 का लेना है, तो 6 क्या है सम संख्या है ना, 6 क्या है सम संख्या है। तो याद करना कि सर सम संख्या में क्या करते हैं, सम संख्या में सर पहले आधा करते हैं, आधा कर दो, इसका आधा करो 3 आएगा। अब इसका आधा करके स्क्वायर करो, हाँ आधा करके स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 9। अब 9 से एक पहले 9 से एक बाद, ठीक है 8 10 ऐसे, ठीक है हाँ। जैसे अब एक बता दो 12 के साथ किसका पेयर बनेगा, 12 के साथ किसका पेयर बनेगा, बस इसको बताओ खत्म करो। हाँ ठीक है दीपक, सही है भैया, बस लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे अभी और, जल्दी बताओ 12 के साथ किसका पेयर बनेगा, जल्दी बताओ 12 के साथ किसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। और जितना पेयर लिख रहे हैं सब याद रखे रहना, सब याद रखे रहना, कोई भूलना मत। चलो भैया कल देखेंगे प्रांत कितना आएगा, देख लेंगे। हाँ देखो सम संख्या है ना, सम में क्या करते हैं सर पहले आधा करेंगे, आधा करेंगे कितना आएगा 6। अब 6 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 36। क्या बोलोगे सर 36 से कम 36 से ज्यादा, ठीक है तो क्या लिखोगे, एक लिखोगे 35 और एक लिखोगे 37, ठीक है। तो 12 35 37 का पेयर बनता है। देखो ये सब बहुत काम आएगा अगर आ गया एग्जाम में, तो तुम्हारे तुरंत तुमको वो स्क्वायर फिर स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, देखते तुमको पता चल जाएगा एकदम। तो जितना हम देखो बोर्ड पे लिखे इन सबको सभी लोग अपनी कॉपी पे एक जगह लिख लेगा, सभी लोग अपनी कॉपी पे एक जगह लिख लेगा, फिर याद हो जाएगा, ठीक है। चलो बस एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये दे रहे सब लोग करके आएगा, चलो आओ। चलो ठीक है हाँ सबको आ गया, ठीक है। चलो भैया खत्म, तो आज की कहानी खत्म, मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं कल, चलो। आज का क्लास थोड़ा सा खराब रहा, ठीक है, थोड़ा सा कुछ था ना, तो बस अगर सही है तो ठीक है ना, नहीं तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। अब कल हम क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ये 2 क्वेश्चन हम कल सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद जो हम क्वेश्चन दिए हैं वो सब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलो बताओ, और देखो सभी लोग एक बार कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितने सारे फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को एक बार याद करके आएगा, सिंपल वाला, ठीक है, मतलब किसमें माइनस अंदर आ जाता है किससे बाहर जाता है, पाई वाला, ठीक है, प्लस वाला, ठीक है, 2 टाइम्स एक्स वाला, जितने सारे फॉर्मूले हैं सभी के सभी सारे फॉर्मूले को एकदम लिख के एक जगह लिखोगे, कहीं से नकल मत मारना, अपने से कॉपी में कहीं दिया होगा या बुक में दिया होगा उसको लिख के, ठीक है, लिख के याद करना। हाँ हाँ अल्फा लिखा है ये अल्फा, ठीक है, ये अल्फा लिखे हैं, ठीक है। चलो हाँ सबको बाय, ठीक है। कल सभी लोग याद करके आना।
क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो लोग लगाना, देखा कितना आंसर आता है। हाँ सुशील ठीक है, चलो सुशील, सलमान, दीपक, सलमान, सबको बाय। तो हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। और हम लोग का कलुआ, इसको तो बनाए नहीं। ठीक है, ये हम लोग का कलुआ, फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, बढ़िया से आगे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो हाँ बाय बाय। चलो भैया, हाँ दीपक बाय बाय, सुमित बाय, ठीक है, विपिन सबको बाय, हमारी तरफ से भैया सबको बाय, और कलुआ की तरफ से भी सबको बाय, ठीक है। सब लोग कल अच्छे से फॉर्मूला पढ़ के आना, जितना फॉर्मूला लिखवाए सबको पढ़ के आना, और जितना हम बोले याद करने के लिए सबको याद करके आना। रंजना, आदित्य, सूरज, ठीक है। चलो भैया, ठीक है, और इसका नाम लिख दो लो भैया। अच्छा नाम तो पता ही है ना, जाने दो, कलुआ इसका नाम है ना। चलो भैया, ये सब हमको नहीं आता यार हीरो, ठीक है। चलो ये सब हमको शायरी फायरी सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। चलो पहले इसको पढ़ लो, खत्म कर लो, उसके बाद तुम शायरी सुनाना, हम सुनेंगे। हाँ सबको बाय, कृष्णा, अंशु, सेजल, सभी लोग कल फॉर्मूला पढ़ के आना, सभी लोग कल फॉर्मूला पढ़ के आना, ठीक है। चलो तो बाय बाय, टाटा, ठीक है।